वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का रिजल्ट आ गया है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस बार फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाए हैं या उनका रोल नंबर नहीं आया है। सो अभी डिसअपॉइंट होने का टाइम नहीं है। ये टाइम है हमें खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने का कि क्या प्रॉब्लम रही है, ठीक है, हमने किस स्टेज पे जो है जो मिस्टेक कर दी है, और हमें अपने अगले पड़ाव में किस स्टेज पे हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हर 2 साल के बाद जो है आईबी की वैकेंसी रिपीट होती है। 2023 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसके बाद 2025 में आई थी, एंड 2027 में फिर से वैकेंसी आएगी, और 2027 में आपको फिर से आईबी में एमटीएस, ठीक है, आईबी में एसए और आईबी में आईबी एसीआईयू, तीनों ही वैकेंसी में अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो अगर आप इन तीनों वैकेंसी को फिर से 1 साल के अंदर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, के अंदर अपीयर होना चाह रहे हैं, तो अभी सबसे ज़रूरी समय अभी है कि आप एक बार खुद को एनालाइज करें कि कहाँ जो है मिस्टेक रह गई है। जो भी कंपटीशन है, जो भी कंपटीशन अगले साल आएगा, उन सारे कंपटीशन से आप बहुत आगे हो। आपको टीयर 1, टीयर 2 और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। सो दैट इज़ वेरी यूनिक थिंग कि आपने सारे स्टेजेस क्लियर किया है। अब आप फिर से शुरू से टीयर 1 से स्टार्ट करेंगे, बट आपके पास टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का एक्सपीरियंस होगा जो आपको बाकी कंपटीशन से अलग बनाएगा, ठीक है। पर हमने पिछले 2 से 3 दिनों में कुछ एस्पिरेंट से बात करी है और उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि उन्हें कहाँ लग रहा है कि उनकी कहाँ गलती हुई है, या उनके मिस्टेक्स के क्या क्या वैलिड पॉइंट्स हो सकते हैं, वो हमने उनसे बात करके कंसीडर किया है, और यहाँ हम इस वीडियो में उस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप आईबीएसए या आईबीएसीआईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमें अच्छा लगता है, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, यूनिक वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी लेके आते हैं। निर्वाणा अकेडमी ने आईबी एसीआईओ और आईबीएसए के लिए अपना बैच चलाया था, जिसमें मॉक था, लेक्चर था, पीडीएफ्स थी, ठीक है। और रिजल्ट आने के बाद हमें बहुत जो है बच्चों से प्यार मिला कि हमारा कंटेंट अच्छा था, ठीक है, हमारी इंटरव्यू की गाइडेंस बेटर थी, हमने मॉक बेटर लिए, ठीक है, और द पीपल प्रेज कि हमारी पीडीएफ्स भी काफ़ी हेल्पफुल थी, काफ़ी रिलायबल थी। तो निर्वाणा अकेडमी उन सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता है जो इस जर्नी में हमारे लिए थैंकफुल है कि हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, हमने बेस्ट गाइडेंस दी, बेस्ट पीडीएफ दी, ठीक है, कि आपकी जर्नी का टाइम पीरियड कम हो जाए और आप इजीली सेलेक्ट हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल एनालाइज फर्स्ट कि हम अभी क्या क्या गलतियां जो हैं पिछले ईयर जो हमने की थी वो हम अगले ईयर ना करें, और इस पूरे साल में, ठीक है, वैकेंसी आने तक हम उस पर फोकस करें कि हम उसको इम्प्रूव करें। सबसे पहला जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई है एस्पिरेंट से बात करके, वो है टीयर 1 का स्कोर, ठीक है। टीयर 1 का स्कोर, जिन भी एस्पिरेंट के टीयर 1 के स्कोर 50 के अराउंड थे, ठीक है, अनटिल अनलेस उनका इंटरव्यू एक्सेप्शनल नहीं गया है, ठीक है, इंटरव्यू 7 से 8 मिनट का नहीं हुआ है, ठीक है, या इंटरव्यू में बहुत सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला है, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत सारे लोगों से बात की है। आई हैव टॉक्ड विद वन एस्पिरेंट, एक एस्पिरेंट से मैंने बात किया था जिसके कैटेगरी वाइज का बहुत बड़ा रोल है। इस पर मैं बता दूं कि अगर 50 के अराउंड अगर आपका ओबीसी या अगर आपका ऐसी कैटेगरी है तो भी आपका सिलेक्शन हो गया, बट जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है। आई हैव टॉक विद वन एस्पिरेंट जिसके 52 मार्क्स थे, ठीक है, टीयर 1 में, बट उनका इंटरव्यू बहुत सेटिस्फैक्ट्री था, ठीक है, और ही क्रिएट अ वेरी गुड ऑरा ओवर देयर, ठीक है, बहुत ग्रेट इंप्रेशन जो है वहाँ पे उनका इंटरव्यू के टाइम पे बहुत अच्छा था। इसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो गया। उनके पूरी कन्वर्सेशन को देखने के बाद जो है उनके पूरी इंटरव्यू की कन्वर्सेशन को रिव्यू करने के बाद इट इज़ लाइक ऐसा लग रहा था कि उनको अच्छे नंबर मिलेंगे, बट दे चांसेस कि वो बॉर्डर पे हो सकते हैं क्योंकि टीयर 1 में स्कोर कम था। बट फाइनली उनको आईबी ने सेलेक्ट किया बिकॉज आई थिंक इंटरव्यू का बहुत मेजर रोल है। इंटरव्यू डिसाइड करवा देता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट टीयर 1 का बहुत ग्रेट रोल है। अगर आप किसी भी जोन में, किसी भी जगह पे अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो आप
अगले एग्ज़ाम में जब भी आप पेपर की प्रिपरेशन करें तो आप 70+ का टारगेट करें, ठीक है। 70+ टीयर 1 में अगर आप टारगेट करते हैं, देन टीयर 2 इज़ ऑब्वियसली कि आपका ऑब्जेक्टिव है। और टीयर 2 बेसिकली आपका जो है इट इज़ नॉट, उसका नंबर जो है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में ऐड नहीं होगा, तो उस पर इतनी बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। बट टीयर 1 जो है वो मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। सेकंड, टीयर 1 में ही बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सही नहीं थे। मतलब एस्पिरेंट का कहना था कि सर मेरा मैथ अच्छा हुआ, मेरी रीजनिंग अच्छी हुई, बाकी के जो सेक्शंस थे उसमें प्रॉब्लम था, इसलिए हमारे नंबर कम हो गए हैं। तो सेकंड एस्पेक्ट जो है कि आपको करंट अफेयर के साथ में जीएस पे भी स्ट्रॉन्ग हैंड रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप IBSA के हैं, IBACIU के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो ये दोनों सेगमेंट ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके स्कोर को 50 या 55 नंबर से 75 नंबर तक के बीच में लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इन सेक्टर पे काम नहीं किया तो आपको आगे भी ऐसे ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि फाइनल में आप 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से आप बाहर हो सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा जो एस्पेक्ट मुझे नज़र आया टीयर 1 में जो प्रॉब्लम थी वो थी करंट अफेयर एंड जीएस की। और तीसरी जो इसमें है ये है टाइम मैनेजमेंट की, कि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ बहुत सारे एस्पिरेंट से, कि आपको टीयर 1 के बाद टीयर 2 की कॉल आई, बट प्रॉब्लम यह है टीयर 1 में भी टीयर 2 दो इट इज़ नॉट इफेक्टिव, बट IBACIU के टाइम पे भी यही देखा गया था कि एस्पिरेंट से टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। टीयर 1 में आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसलिए आपके मार्क्स टीयर 1 में भी कम रह गए। टीयर 2 में भी आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए IBACIU में स्पेसिफिकली, तो आपके वहाँ पे भी नंबर कम रह गए। और ओवरऑल जब आपका रिजल्ट आया फाइनल इंटरव्यू के बाद तो आपके नंबर कम रह गए। तो आपको अभी से इन 3 चीज़ों पे मेहनत करनी है, और ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ IB के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बाकी आपके अदर एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका 70+ का टारगेट हो, करंट अफेयर GS के साथ में आप मैथ प्लस रीजनिंग, ठीक है, का प्रैक्टिस कर ही सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग चैलेंज जिस पे आपको काम करना है। निर्वाणा अकेडमी आप सभी के लिए IBSA और IBACIU IBMTS की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए करंट अफेयर में का बैच चला रहा है, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 के करंट अफेयर कवर किए जाएंगे बहुत एक्सक्लूसिव तरीके से, ठीक है। और आपको हर एक चीज़ सिखाई जाएगी कि करंट अफेयर में टीयर 2 में इसको कैसे यूज़ करना है। आप वो बैच में जाके एनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम पे रिकॉर्डेड लेक्चर उनके अवेलेबल कराए जा रहे हैं, ठीक है। और जीएस पे कमांड करने के लिए आपको टीयर 1 का अलग से बैच है जिसमें करंट अफेयर और जीएस इन दोनों पहलू पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने के लिए जीएस को भी आपको MCQ के थ्रू रिवाइज कराया जा रहा है कि आपके पास 4 से 5 हज़ार MCQ हों, जिससे कि अगले ईयर जब भी आपके MTS IBACIU और IBSA के रिजल्ट आएँ, बहुत कम टाइम मिलता है, जब भी नोटिफिकेशन आता है 1 महीने का समय मिलता है, तो आप बहुत प्रिपेयर हों कि आप 80+ का स्कोर टारगेट करें और आप फाइनल सिलेक्शन में अपना नाम देख पाएँ, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं जो निर्वाणा अकेडमी ने इन बैचेस को स्टार्ट कर दिया है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगा। सिर्फ IB के लिए ही नहीं, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे जिसमें करंट अफेयर का रोल है, जिसमें GS का रोल है, डेफिनेटली ये जो हमारे बैचेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। फिर टीयर 1 में तो ये मिस्टेक्स थी ही। टीयर 2 जो है ये ओनली IBSA में क्वालिफाइंग था, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं यहाँ पे भी मिस्टेक करी है कि उन्होंने प्रैक्टिस बहुत कम की थी, इसलिए फाइनल पेपर में बहुत मेजर प्रॉब्लम उनको देखने को मिली। बहुत रेयर ही एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये क्लेम कर पा रहे थे कि मैंने अपना पूरा हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी पूरा किया है। अदरवाइज लोगों के एक ही सेक्शन कंप्लीट हुआ है, सेकंड हाफ तक ही कंप्लीट किया था। सो दैट वाज नॉट द मेजर सेक्शन जिसके बारे में मैं बात करूँगा। टीयर 1 की जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम्स हैं। और टीयर 3 में जो इंटरव्यू के स्टेजेस में जो मुझे प्रॉब्लम लगी एस्पिरेंट से बात करके, वो है कि यू डोंट हैव अ बेटर गाइडेंस, ठीक है। एस्पिरेंट के पास एक तो गाइडेंस की कमी थी, ठीक है। उनको समझ में नहीं आया, ठीक है, कि उनको पढ़ना क्या क्या है पहले स्टार्टिंग कुछ पार्ट तक, और इसी वजह से वो डिले हो गए, ठीक है। इस वजह से वो लेट हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ओनली पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट ने बोला कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाएगी, सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ही पूछी जा रही है, बट ऐसा नहीं था। जिन भी एस्पिरेंट के इंटरव्यूज़ 3 से 4 मिनट हो रहे थे
उनसे मेजरली पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और जिन भी एस्पिरेंट के इंटरव्यूज़ 8 से 10 मिनट से ऊपर हो रहा था उनसे पर्सनल प्लस प्रोफेशनल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। तो जो भी एस्पिरेंट इस जर्नी में मिस किया है उसमें मेजरली ऐसे हैं कि जिनका इंटरव्यू बहुत छोटा चला है, और अगर बड़ा भी बहुत कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैंने बात किया है जिनके 7 से 8 मिनट के भी इंटरव्यू चले हैं, उन्होंने प्रोफेशनल क्वेश्चंस में गलती कर दी है। ठीक है, जैसे कि अगर आईबी से रिलेटेड इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन पूछा गया है तो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है। तो ये एक मेजर ये भी प्रॉब्लम है कि आप लोगों को स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया। आई डू अंडरस्टैंड कि पहला इंटरव्यू था, आप वनडे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करके इस जर्नी में आए, तो आपको नेचर नहीं समझ में आया कि जो है किस तरीके से फोकस करना चाहिए हमें, ठीक है, और क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी चाहिए। दूसरा जो मुझे जो जिस वजह से लोगों के नंबर कम हुए हैं वो है डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डेप्थ ऑफ नॉलेज, बेसिकली डेप्थ ऑफ नॉलेज कि एस्पेरेंट जो है को बहुत डेप्थ नहीं थी समझ की, क्योंकि ना ही उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स लिए कहीं से भी या नोट्स पढ़े, ना ही उन्होंने करंट अफेयर को उस नज़रिए से देखा जिस नज़रिए से देखना चाहिए था। एक ऊपर एक जो है ऊपरी सतह से चीज़ों को देख के, चीज़ों को समझ के जाके इंटरव्यू देने में और डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होने में डिफरेंस था जो लोगों के मार्क्स में दिखा है। तो इसका सजेशन यही है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में अगर आप इंटरव्यू आपके स्टेजेस में हैं और आप फोकस कर रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर पे फोकस करें या आप करंट अफेयर के लेक्चर पे फोकस करें। करंट अफेयर का लेक्चर जो है निर्वाणा अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको इनरोल कर सकते हैं कि आपको एटलीस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपका एक व्यू पॉइंट हो जो आप डेवलप कर सकें टाइम के साथ में। तीसरा है, लोगों ने लेस मॉक प्रैक्टिस किया है। मैं निर्वाणा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने 6 to 7 मॉक्स दिए हैं एंड ऑल ऑफ देम हैज़ बीन सेलेक्टेड। बिकॉज जब आप ज़्यादा मॉक देते हैं तो आपके अंदर की झिझक निकल जाती है, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट ने ये गलती करी। आई हैव टॉक्ड विद देम, दे वर जस्ट रनिंग बिहाइंड द कंटेंट कि बस याद करना है, रिवीजन करना है, मॉक पे कम फोकस करना है, एक मॉक में कम नंबर आया तो दे टुक अ लॉट टाइम। बट बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट थे जो दे वर फोकसिंग मोर ऑन मॉक कि उनके अंदर का डर निकल जाए, उनके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस आ जाए। सो दे इम्प्रूव अ लिटिल बाय लिटिल ईच एंड एवरी डे बाय गिविंग अ मॉक। सो उसका भी बहुत फ़र्क देखने को मिला है। तो मेजरली जो लोग जो है जिनके सिलेक्शन के रीजंस, जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं उनके रीजंस टीयर 1 में कम स्कोर होना, टीयर 1 में जीएस और करंट अफेयर पे कम कमांड होना, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाना, इंटरव्यू में जो है सबसे पहली बात है कि इंटरव्यू किसी भी स्टेज के इंटरव्यू में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रिपरेशन में गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एस्पिरेंट ये चांस मिस कर गए हैं और उन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूशन से या किसी भी अपने बड़े भाई से या किसी भी अपने सीनियर से गाइडेंस नहीं ली, they now feel it कि it will took a 1.5 year from now और वो उनको जो है पिंच करने वाला है। So what is my suggestion to all of you कि if possible टीयर 1 के लिए आप लगें, क्योंकि 3 एग्ज़ाम आपको बैक टू बैक जो है विद इन अ 1 ईयर मिलने वाले हैं और जब भी नोटिफिकेशन आएगा बहुत कम टाइम मिलेगा। दूसरा सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आई एम लाइक जो मुझसे छूट रहा है वो है इंटरव्यू की टाइमिंग। इंटरव्यू की टाइमिंग में अगर आप सिर्फ ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं लोगों के इंटरव्यूज़ 2 से 3 मिनट का गया था, मेरा भी इंटरव्यू 2 से 3 मिनट का गया है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं। जो भी एस्पिरेंट स्टार्टिंग के टाइम पे ठीक है बेटर कम्युनिकेशन कर पा रहे थे, ठीक है कॉन्फिडेंस शो कर पा रहे थे, उनके इंटरव्यू ज़्यादा लंबे गए हैं। ठीक है, और ये इसलिए पता चल रहा है कि जब हमने लोगों के इंटरव्यूज़ लिए थे एंड बी एक्सपेक्टेड कि दो एस्पिरेंट हु आर गुड इन कम्युनिकेशन, हु इम्प्रूव्ड इन कम्युनिकेशन, जिनको नॉलेज है, डेप्थ नॉलेज है, उनके मोस्टली उन एस्पिरेंट के इंटरव्यूज़ जो है टाइम फ्रेम में ज़्यादा गए हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे पुट करते हैं। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी को बेटर रिप्रेजेंट किया है तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू लंबा गया है, और जितने लोगों का इंटरव्यू लंबा गया है उसमें से मोस्टली 80% लोगों का सिलेक्शन हो गया है। 20% लोग वो हैं जो लॉन्ग इंटरव्यू में जिन्होंने खुद से मिस्टेक करी है उनको ही बाहर किया गया है। सो दिस इज़ ऑल माई अंडरस्टैंडिंग बाई टॉकिंग टू एस्पिरेंट। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये मेजर प्रॉब्लम थी जो मुझे समझ में आई है, और जो आप सभी लोगों को पता होना ज़रूरी है कि आप की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगले साल फिर आपको मौका मिलेगा और फिर आप सेम मिस्टेक करेंगे। आप इधर यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द जीएस, या आप करंट अफेयर पे आपकी कमांड नहीं होगी, टीयर 1 निकल जाएगा, फिर आपको याद आएगा चाहे आप IBACIU के लिए होंगे या IBSA के लिए होंगे कि अभी जो है टीयर 1 में मेरा हो गया है, अब मेरे पास टाइम कम बचा है। तो डेफिनेटली आपको अपने आप पे अगर
टाइम इन्वेस्ट करना है अपने आप पे। अगर अपने आप पे भरोसा है कि आप अगला एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे तो भरोसा है कि अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक आए हैं तो आप इस रेस में सबसे आगे हैं, ठीक है, आईबी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप खुद पे मेहनत करें, साइड बाय साइड पर डे आप 45 मिनट या 1 घंटे का टाइम निकालें जिसमें आप जीएस का कंटेंट रिवाइज करें, ठीक है। जीएस के कंटेंट के साथ में जिसमें आप करंट अफेयर का कंटेंट रिवाइज करें, जीएस के क्वेश्चंस देखें जो एमसीक्यू के थ्रू हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, और वीकली आप टेस्ट जो है करें। आप एक रिदम में रहेंगे और ये दोनों सेक्शन ऐसे हैं जो आपके बाकी भी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर इनरोल होना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आप निर्वाणा अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे सारी फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी। सो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और बाकी मेरा सजेशन यही है कि अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोस्पेक्ट करें। अगर आपको सजेशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको जो है गाइडेंस चाहिए तो निर्वाणा अकेडमी पे फ्रीली में अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम जो आईडी है वो दी हुई है, वहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और इन केस इफ़ यू वांट टू इनरोल तो आप इनरोल भी कर सकते हैं। बाकी आप इम्प्रूव करते रहें और अगला मौका जब आए तो आपको अपना नाम लिस्ट में लेके आना है। यही हमारी भी कोशिश होगी। जो भी हमारे एस्पिरेंट हमसे जुड़े हैं और जो भी एस्पिरेंट हमसे नहीं जुड़े हैं, जो हमें यहाँ देख रहे हैं, वो ये खुद से इंश्योर करें कि वो ऐसा करेंगे और ऐसा ही होगा। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।